समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सीएम केसीआर ने मुलायम के बेटे अखिलेश यादव से बात की। उन्होंने मुलायम के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम केसीआर ने अखिलेश से कहा है कि दशहरा उत्सव के बाद वह खुद आकर उनसे मुलाकात करेंगे। हम मुलायम के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जबकि 82 वर्षीय मुलायम पिछले कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे हैं। कल उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका क्रिटिकल केयर यूनिट में इलाज चल रहा है। मुलायम का फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ऑन्कोलॉजिस्ट की देखरेख में इलाज चल रहा है। नलगोंडा जिले के मुनुगोडु विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना में कहा है कि उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा। चुनाव की अधिसूचना इसी महीने की 7 तारीख को जारी की जाएगी। करीमनगर में मंत्री केटीआर करीमनगर कला महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर बिग बॉस फेम गंगव्वा को लेकर उनके कमेंट ने खूब हंसाया। उन्होंने मंच पर गंगव्वा को विशेष रूप से अपने करीब बुलाया और मजेदार टिप्पणियां की। गंगव्वा ने कहा है कि वह महेश बाबू की तरह दिखते हैं। उसने मजाक में कहा है कि उसे यह महसूस होगा। गंगव्वा ने टिप्पणी की है कि एक बार नेत्र परीक्षण करवाना अच्छा है। वह मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उसके बाद उन्होंने अपना भाषण जारी रखा और प्रशंसा की है कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले गंगव्वा ने अपनी प्रतिभा निखार कर पहचान हासिल की है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि प्रदेश के 8 नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले शुरू किए जाएंगे। इसके जरिए तेलंगाना में 1200 MBBS सीटें नई उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा है कि बी श्रेणी की 85 सीटें स्थानीय लोगों को देने का निर्णय लिया गया है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि आंदोलन के दौरान मेडिकल कॉलेज के सपने दिखाए गए। कहा गया है कि अलग राज्य के गठन के बाद 3 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। हालांकि संयुक्त आंध्र प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज वरंगल, निजामाबाद व आदिलाबाद में बने। हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। वर्तमान में राज्य में 17 मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस साल 8 नए कॉलेज स्थापित किए गए हैं और जब तेलंगाना बना था तब केवल 850 मेडिकल सीटें थी। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2052 सीटों की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में कोई भी पार्टी केसीआर के साथ नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एमआईएम की स्थिति और मजबूत बनाने के उद्देश्य से केसीआर नई पार्टी बनाने पर जोर दे रहे हैं। बताया जाता है कि असुद्दीन ओवैसी बुलेट कार से सीधे प्रगति भवन पहुंचे। किशन रेड्डी ने कहा है कि एमआईएम टीआरएस की एकमात्र शेष सहयोगी है। किशन रेड्डी ने विश्वास व्यक्त किया है कि वह मुनुगोडु में भारी बहुमत से जीतेंगे। चुनाव आयोग ने मुनुगोडु चुनाव प्रक्रिया की तारीख जारी कर दी है। मतदान 3 नवंबर को होगा। वहीं दूसरी ओर बंडी संजय ने बीजेपी की स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रजा संकल्प यात्रा का आयोजन किया, लेकिन इसका 5वां चरण स्थगित करना पड़ा। मुनुगोडु उपचुनाव की प्रक्रिया जारी होते ही बंडी संजय ने इस माह की 15 तारीख से होने वाली प्रजा संकल्प यात्रा का 5वां चरण स्थगित करने का निर्णय लिया है। बीजेपी की तरफ से कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी उपचुनावी मैदान में उतर रहे हैं। टीआरएस पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव की पृष्ठभूमि में कल से बीजेपी के तमाम बड़े नेता मुनुगोडु में आने लगे हैं। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बीजेपी की आलोचना की। आरोप लगाया है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के नाम पर राहुल को रोकने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी की तानाशाही रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि राहुल की भारत जोड़ो पद यात्रा के दौरान मिल रहे समर्थन को देख बीजेपी नेता बौखला जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जो नेता राहुल के साथ पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें ईडी द्वारा नोटिस भेजकर पद यात्रा में शामिल होने से रोकने की साजिश रची जा रही है। उन्हें आतंकित कर बीजेपी में शामिल होने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वामीनारायण गुरुकुल रंगारेड्डी जिला मोइनाबाद मंडल में रजत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में त्रिदंडी चिन्ना जीआर स्वामी जी सहित 70 संतों ने भाग लिया।
स्वामी नारायण गुरुकुल रजत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एन.वी. रमना और त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी तथा डॉक्टर कृष्णा एल्ला उपस्थित थे। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। उज्जवल भविष्य के लिए जस्टिस एन.वी. रमना और चिन्नाजियर स्वामी ने छात्रों को प्रेरित किया। चिन्नाजियर स्वामी ने कहा है कि आज का युवा कल का भविष्य है, हमें अपने भविष्य को सहेज कर रखना चाहिए। स्वामी नारायण गुरुकुल में सामाजिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चिकित्सा, पर्यावरण और कई अन्य परोपकारी सेवा और समाज के आर्थिक उत्थान हेतु यह संस्थान समर्पित है। इस कार्यक्रम में जसमत पटेल, महेश पटेल तथा अन्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व कार्यक्रम को सफल बनाया। Dev Prasad Das Swami ji, we are very proud of you children. बधाई दो विद्यार्थियों को, संत लोग ढोल की माफिया से बधाई कर रहे हैं। वहीं बैठे रहेंगे ऐसे ही, 1-2 मिनट की पनिशमेंट। यहाँ मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी देवकृष्ण स्वामी जी महाराज और श्री पूज्य देव प्रसाद स्वामी जी महाराज के साथ एक सत्संग होने का सुअवसर मिल रहा है और बाकी संत गण से भी मिलने का अवसर अब हो रहा है। समझकर हम दूर ज़्यादा होने पर भी आनंद से आए और फिर यहाँ आनंद से ही निकलेंगे। Sri Triradhani Chinnajaya Swamiji Garu, our former Chief Justice of India, N.V. Ramana Garu, and all the donors, trusts and parents, children, everybody. तेलंगाना संस्कृति और जीवन शैली की समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले दत्तन्ना के अलाई बलाई कार्यक्रम में हरियाणा के कलाकारों ने जलवा दिखाया। फाउंडेशन के अध्यक्ष बंडारू विजया लक्ष्मी ने कहा है कि हरियाणा के कलाकार इस बार आपसी सांस्कृतिक जागरूकता के कार्यक्रम के अंतर्गत अलाई बलाई में भाग लेंगे। विजया लक्ष्मी ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सहित चिरंजीवी अलाई बलाई में भाग लेंगे। उप्पल वेलगु गुट्टा के श्री दुर्गा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मन्नतें पूरी करने वाली श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी की विशेष पूजा की गई। दुर्गा परमेश्वरी ने अपने श्रृंगार में दुर्गाष्टमी के दिन भक्तों को दर्शन दिए। पंचामृत अभिषेक, श्री सूक्त दुर्गा सूक्त प्रणाली के साथ महाअभिषेक, दुर्गा देवी अलंकार द्वारा कुमकुम अर्चना, महामंगला आरती, तीर्थ प्रसाद वितरण किया गया। भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना की। इन कार्यक्रम का आयोजन मंदिर के विशेष भक्तों के सहयोग व योगदान से किया गया। कल सुबह देवी की दुर्गा परमेश्वरी महिषासुर मर्दिनी के श्रृंगार रूप में भक्तों को दर्शन देंगी। दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में रचकोंडा मुख्यालय में पुलिस कर्मियों ने आयुध पूजा की। इस कार्यक्रम में डीसीपी नर्मदा, एडिशनल डीसीपी मुरलीधर राव, समीर भास्कर, भुवनगिरी, ट्रैफिक एसीपी सेद्दुला ने भाग लिया। दुर्गा पूजा माता के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि रचकुंडा मुख्यालय में हथियारों और वाहनों के लिए पूजा की गई। इस मौके पर उन्होंने लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। हैदराबाद में ऑपरेशन रोप स्पेशल ड्राइव चलाया गया। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर सीपी सीवी आनंद और ट्रैफिक ज्वाइंट सीपी रंगनाथ ने ट्रैफिक पर नजर रखी। उन्होंने कहा है कि यातायात के सुचारू करने हेतु ऑपरेशन रोप स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। सीपी सीवी आनंद ने कहा है कि कोरोना के चलते शहर में वाहनों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग अपने स्वयं के वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, इससे यातायात की भीड़ बढ़ गई है। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों को सख्त किया गया है। सभी को यातायात नियमों का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन रोप से वाहनों का ट्रैफिक जाम कम होगा। उन्होंने कहा है कि इन नए यातायात नियमों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। अगर नियम तोड़े गए तो जुर्माना लगाया जाएगा। वे अगले 4 दिनों तक मोटर चालकों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे। सबसे पहले वाहन चालकों में बदलाव होना चाहिए। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, इसीलिए फीस तुरंत नहीं लगाई जाती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्टॉप लाइन पार करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। फ्री लेफ्ट को ब्लॉक करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर वे फुटपाथ पर कब्जा कर लेते हैं और वाहनों के पार्क करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस जो सैटरडे के दिन प्रेस नोट दिए थे, फ्री लेफ्ट और स्टॉप लाइन के ऊपर स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। हम पहले 2-3 दिन आवाम को इसके ऊपर एजुकेशन के तौर पर उनको बताते रहेंगे। ज़्यादा हम चालानी से नज़र नहीं रखेंगे। सबको ये समझना चाहिए कि जो स्टॉप लाइन है वो किसके लिए है। इसके ऊपर रोकने से जब सिग्नल ग्रीन से जाकर ऑरेंज और रेड पर आता है तो आप सबको स्टॉप लाइन के पहले ही रोकना है। हम क्रॉस करके रोकेंगे, ज़ीब्रा लाइन्स के ऊपर रोकेंगे। नारियल के छिलकों की आड़ में गांजा की अवैध ढुलाई कर रहे थे आरोपियों को पुलिस ने उस समय पकड़ लिया जब वे ओडिशा से महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। सीपी महेश भागवत ने बताया है कि कोकोनी बोंडाला की डीसीएम वैन में 900 किलो गांजा हिरासत में लिया गया। महेश भागवत ने बताया है कि महाराष्ट्र का रहने वाला योगेश दत्त पिछले कुछ समय से गांजे का व्यापार चला रहा है। उन्होंने कहा है कि वे ओडिशा में 2 से 3 हजार में खरीद रहे हैं और महाराष्ट्र में 15 हजार में बेच रहे हैं। हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम प्रीमियर अस्पताल के सामने मृतक परिवार के सदस्यों ने प्रदर्शन किया, साथ ही शीशे व फर्नीचर की तोड़फोड़ की। मृतक की पत्नी ने डॉक्टरों व प्रबंधन पर आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों तक इलाज करने के बावजूद उनके पति को नहीं बचा सके। मृतक की पत्नी ने पति की मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों व प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा देने की मांग की। उसने कहा है कि डॉक्टरों ने उससे लगभग 16 लाख रुपए एकत्र किए। उसने आरोप लगाया है कि किशन की मौत इसीलिए हुई क्योंकि डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं दिया। मृतक की पत्नी राज्य लक्ष्मी सरकारी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। मृतक के परिजन व परिवारों ने घर टूटने से शोक जताया है। उन्होंने न्याय की मांग को लेकर अस्पताल के सामने धरना दिया। उन्होंने पुलिस से इस मामले में हस्तक्षेप करने और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का अनुरोध किया। शहर में सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश रचने वाले 3 आतंकियों को पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट में पेश किया। इससे पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने रविवार को राज्य में सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों और सभाओं में विस्फोट करने की योजना बनाने वाले 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 हथगोले, 5.41 लाख रुपए नगद, 6 सेलफोन और 1 बुलेट बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने पाया है कि पाकिस्तान ISIS की फंडिंग से पूरे देश में तबाही मचाने का मास्टर प्लान बना रहा है। काउंटर इंटेलिजेंस SIB और टास्क फोर्स पुलिस ने हैदराबाद के 8 इलाकों में औचक छापेमारी की। 25 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उपल स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के साथ होने वाली क्लब सचिवों की बैठक स्थगित कर दी गई है। 140 क्लब सचिव पर्यवेक्षी समिति से मिलने आए, लेकिन पर्यवेक्षी समिति अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रही। सचिवों ने कहा है कि जब वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति से मिलने आए तो समिति उपलब्ध नहीं थी। हैदराबाद क्रिकेट संघ के चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। उन्होंने उससे पहले आम सभा की बैठक बुलाने को कहा। अजहरुद्दीन का कार्यकाल 26 सितंबर को खत्म हो गया। उन्होंने कहा है कि HCA के चुनाव में पहले ही देरी हो चुकी है। उन्होंने तत्काल चुनाव करने की मांग की। उन्हें विश्वास है कि निगरानी समिति सभी समस्याओं का समाधान करेंगी। We have been asked to come on the 3rd to meet the chairman, Justice Nisar Ahmed Kakru. He himself has said that on the media as well as television. So we came here, all the members are here. All the members of the association are here. 140 members are here. So we thought that, we will talk to him and request him for an immediate AGM. Gather అయ్యేది ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన కార్యక్రమం ఉంది. ఏంటంటే కమిటీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి రిక్వెస్ట్ చేయడానికి ఎంత త్వరగా మేము జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పిలుస్తాము అంత త్వరగా మా ఇష్యూస్ అన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ కాల్ ఫర్ AGM. వీ వాంట్ టు మేక్ ఎ రిక్వెస్ట్. వాళ్ళకు ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టేది చేద్దామనుకుంటే ఇవాళ బ్యాడ్ లక్గా వాళ్ళు వస్తలేరని తెలిసింది మాకు. हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हैदराबाद के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कल से 3 दिनों तक हैदराबाद समेत कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।
एपी में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बने सतह परिसंचरण के अलावा बंगाल की उत्तर पूर्व खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में एक और परिसंचरण बना है, मौसम विभाग ने कहा। वहीं दूसरी ओर देश भर में हो रही बारिश लोगों को बेहाल कर रही है। कर्नाटक में हाल ही में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश ने कहर बरपाया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के कारण हुए भूस्खलन से दसियों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच चेन्नई मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एपी के तटीय क्षेत्रों में बने सतह परिसंचरण के प्रभाव के कारण आज तमिलनाडु में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। ग्रीन इंडिया चैलेंज में जुबली हिल्स जीएचएमसी पार्क में नेबुला के पौधे लगाए गए। निहारिका ने कहा है कि वह ग्रीन इंडिया चैलेंज में भाग लेकर और पौधे लगाकर खुश है। निहारिका ने कहा है कि उसके पिता नागबाबू हमेशा उसे प्रकृति से प्यार करने और पौधे उगाने के लिए कहते हैं। प्रकृति इस दुनिया में सभी की रक्षा करने वाला पहला देवता है और उस प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा है कि ग्रीन इंडिया चैलेंज कार्यक्रम को जारी रखते हुए सभी की भागीदारी से पौधोरोपण करना अच्छा कार्यक्रम है। सांसद जोगिनपल्ली संतोष कुमार को यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। अग्रवाल समाज अग्रसेन मार्ग शाखा का डांडिया उत्सव आयोजित किया गया। शाखा के केंद्रीय समिति सदस्य मुकुललाल अग्रवाल ने बताया है कि डांडिया का आयोजन बंजारा हिल्स में एमएलए कॉलोनी स्थित हरे कृष्णा एवं स्वयंभू नरसिम्हा स्वामी मंदिर गोल्डन टेम्पल में शाम 7:30 पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक बालाजी इंफ्रा के श्री विकास अग्रवाल एवं पूनम अग्रवाल थे, जिनका सम्मान शॉल उड़ाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया है। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पसारी एवं सह मंत्री सतीश अग्रवाल का पुष्पगुच्छ एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 250 लोगों ने हिस्सा लिया। इस डांडिया कार्यक्रम में जो 5 सदस्य सबसे पहले आए उनको पुरस्कृत किया गया। सबसे सुंदर व आकर्षित पोशाक को सबसे अच्छा डांडिया करने वाले जोड़ों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में शाखा के सदस्यगण, उनके परिवारगण के साथ बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी उपस्थित सदस्यगण अपने अपने परिवार संग डांडिया कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में अग्रसेन मार्ग शाखा के अध्यक्ष महेश कुमार अग्रवाल, मंत्री सीए पंकज अडुकिया, सह मंत्री परेश बंसल, कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार अग्रवाल, शाखा केंद्रीय समिति सदस्य मुकुंदलाल अग्रवाल, कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र कुमार अग्रवाल, परामर्शदातागण मुन्नालाल अग्रवाल, सुरेश कुमार अग्रवाल, सुभाष कुमार अग्रवाल, सुरेश कुमार दिल्ली वाले, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल एवं अन्य लोग उपस्थित थे। महिला सदस्य सुधा गोयल, संयोजक माया अग्रवाल, अन्य महिला सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजक राजेंद्र कुमार अग्रवाल एवं माया अग्रवाल ने उपस्थित लोगों का आभार जताया।